बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक और असाइनमेंट का सलूशन बताने आया हूं, जो असाइनमेंट PSY 402 की है। उससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। असाइनमेंट की तरफ हम आ चुके हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि असाइनमेंट के अंदर क्वेश्चन कौन कौन से हैं, रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं। तो उनके बाद हम जो है ना उसकी सलूशन की तरफ चलेंगे। ऑब्जेक्टिव्स हैं सबसे पहले लिखे हुए, अपॉन कंप्लीटिंग द असाइनमेंट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू comprehend the process of sound perception, understanding the critical evaluation of the sound theories. Dear students, the assignment aims to teach you about sound perception. In this regard, you are supposed to read the pretended lesson carefully and answer the given question below. दो क्वेश्चन दिए हुए हैं जी। सबसे पहले क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दोनों 10-10 नंबर के हैं। डिफाइन द प्लेस एंड फ्रीक्वेंसी थ्योरी ऑफ हेयरिंग विद एग्जांपल और एप्लीकेशन, यानी कि आपने प्लेस एंड फ्रीक्वेंसी थ्योरी ऑफ हेयरिंग की जो है ना वो उसको डिफ़ाइन करना है और उसकी एक एग्जांपल देनी है। दोनों के 5-5 नंबर हैं, डिफ़ाइन करने के भी 5 नंबर हैं और एग्जांपल के भी 5 नंबर हैं। उसके बाद जी सेकंड क्वेश्चन है जी, एक्सप्लेन द टू मेजर डिफरेंस बिटवीन द थ्योरीज एंड कोड्स एट लीस्ट टू रिसर्चेस इन सपोर्ट ऑफ दीज डिफरेंस, यानी कि दो रिसर्चेस के ज़रिए आपने इनके दरमियान डिफरेंस फाइंड करना है। मार्किंग स्कीम कुछ इस तरह से है। ये सामने आपके क्वेश्चन 1 के 5 + 5 10 वो ऊपर भी लिखे हुए थे, नीचे हम चले जाते हैं। ओनली द केस ऑफ असाइनमेंट 24 आवर्स एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड आफ्टर द ड्यू डेट इज यूजुअली अवेलेबल टू ओवरकम अपलोडिंग डिफरेंट डिफ़िकल्टीज विच मे फेस्ड बाय द स्टूडेंट ऑन लास्ट डेट, यानी कि अगर लास्ट डेट को आपको कोई डिफ़िकल्टी पेश आती है, फॉर एग्जांपल नेट पैकेज का इशू है या इंटरनेट सर्विस का इशू है, तो फिर उसके लिए आपको 24 आवर्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। दिस एक्स्ट्रा टाइम शुड ओनली बी यूज टू मीट द एमरजेंसी एंड अबव मैंशनड ड्यू डेट शुड ऑलवेज बी ट्रीटेड एज फाइनल टू अवॉइड एनी इनकन्वीनियंस, यानी कि आपने ये नहीं कहना कि 24 घंटे एक्स्ट्रा हैं तो हम उसके अंदर ही सबमिट करवाएंगे। आपने हर हाल में अपनी जो ड्यू डेट है उसके अंदर ही उसको सबमिट करने की कोशिश करनी है। डेडलाइन है जी, मेक श्योर दैट योर अपलोड सोल्यूशन फाइल बिफोर द ड्यू डेट। नो असाइनमेंट विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ईमेल वंस द सोल्यूशन हैज़ बीन अपलोडेड बाय द इंस्ट्रक्टर। ठीक है जी, आपकी जो असाइनमेंट है वो ईमेल के ज़रिए एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। फॉर्मेटिंग गाइडलाइन है जी, यूज़ द फ़ॉन्ट स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन, फ़ॉन्ट स्टाइल आपने टाइम्स न्यू रोमन या एरियल, और उसका साइज़ 12 तक यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप तीसरी कोई चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। इट इज़ एडवाइज टू कंपोज योर डॉक्यूमेंट इन MS वर्ल्ड 2003, यानी कि आपने जो अपने डॉक्यूमेंट हैं वो MS वर्ल्ड 2003 के अंदर लिखने हैं, कंपोज करने हैं। यूज़ ब्लैक एंड ब्लू फ़ॉन्ट कलर ओनली, यानी कि आपका जो फ़ॉन्ट कलर होगा वो ये ब्लैक होगा या ब्लू होगा। तकरीबन जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो सारी असाइनमेंट्स की सेम ही होती हैं। तो हम वीडियो लंबाई से बढ़ाने के लिए सीधा सलूशन की तरफ चलते हैं। सलूशन के अंदर मैंने थोड़ा सा जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड सा काम किया हुआ है, यानी कि बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, तो आपने जितना इजी हो सकता है उतना लिखना है। ये भी लिहाज रखना है कि ये भी ख्याल रखना है कि 5-5 नंबर के क्वेश्चन हैं, 5-5 नंबर की एक्सप्लेनेशन है, तो थोड़ा बिल्कुल भी स्मॉल नहीं कर देना उसको। तो प्लेस थ्योरी पहले मैंने लिखी हुई है जी। It is also known as a frequency theory. This theory was proposed by, ये जो साइंटिस्ट का नेम लिखा हुआ है, हेल्मट्ज़ in 1857. However, it is noteworthy that the raw form of place theory was born as early as 1605. ये इतनी एक डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ तक। उसके बाद ये सेकंड डेफिनेशन है, ये इसके अंदर भी मिला लें तब भी ठीक है, इसको अलग से लिख लें तब भी ठीक है। प्लेस थ्योरी इज़ द थ्योरी ऑफ हेयरिंग दैट स्टेट दैट आवर परसेप्शंस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी एट विच
Each element moves along the basal membrane. With this theory, the pitch of a sound such as a human voice or music tune is determined by the place where the membranes vibrate, where the basic summary is based on the frequency of tone topic organization of न्यूरॉन्स। उसके बाद फ्रीक्वेंसी थ्योरी है जी, ये साइंटिस्ट का नेम लिखा हुआ है और ये सारी फ्रीक्वेंसी थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद एक और नीचे इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है और ये डेफिनेशन आपकी बुक के अंदर से मैंने पिक की है, लिहाजा आप कोशिश करेंगे कि इस ये वाली जो गेटिंग बाय बुक के नीचे जो डेफिनेशन लिखी हुई है कि अगर आप कोशिश करेंगे इस वाली डेफिनेशन को अपने वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। ऊपर वाले भी कर लें तो भी बेहतर है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये होगा कि जो आपके बुक के अंदर से दिया हुआ है उसको भी आप अपने टॉपिक के अंदर इन्वॉल्व करें। द फ्रीक्वेंसी थ्योरी ऑफ हियरिंग सजेस्ट द इंटायर बेसल मेम्ब्रेन एक्ट लाइक अ माइक्रोफोन वाइब्रेटिंग एज अ होल in response to a sound. According to this explanation, the nervous receptors and send out signals that are led directly to the frequency of the sound to which we are exposed, which the number of nerve impulses being a direct function of the sound's frequency. Thus, the higher the pitch of a sound, the greater the number of nerve impulses that are transmitted of the auditory nerve to the brain. उसके नीचे उन्होंने एग्जांपल मांगी हुई थी, तो ये आपकी एग्जांपल जो है ये भी बुक के अंदर से ही मैंने निकाली हुई है। तो अकॉर्डिंग टू द मोस्ट कंटेम्प्रेरी रिसर्च both place theory and frequency theory explain at least some of the process involved the hearing, but neither explanation alone provide the full story. ये सारा लिखा हुआ है, वीडियो को लंबा नहीं करते, ये आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उन्होंने लिखा हुआ था जी, मेजर डिफरेंस बिटवीन थ्योरीज एंड कोट्स। तो इसके अंदर मैंने एक चीज़ मिस कर दी हुई है, वो आप खुद लिखेंगे ताकि आप पहले भी पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि ये वीडियो सिर्फ आपको जो है ना वो एक आइडिया देने के लिए होती है, एक डायमेंशन एक डायरेक्शन देने के लिए होती है। तो कोर्स की डेफिनेशन मैंने जो है ना वो मिस कर दी है, तो वो आप खुद से रिसर्च करेंगे ताकि आपको आप पढ़ने का भी कुछ फ़ायदा हो। तो थ्योरी की पहली डेफिनेशन जो मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, अ थ्योरी इज़ एन आइडियोलॉजिकल एंड रेशनल नेचर, यहाँ से शुरू होकर ये यहाँ तक है। और दूसरी जो डेफिनेशन है ये आप तकरीबन आपकी बुक के अंदर से ही है, मैं भी मुझे याद नहीं अब रहा कि ये चलें यहाँ से भी है। इन एवरी डे यूज़ द वर्ड थ्योरी ऑफन मीन्स एन अनकाउंटेड हिट्स और एन एस्टिमेट विदाउट एनी सपोर्टिंग एविडेंस, बट ठीक है जी, साइंटिस्ट हैव द अपोजिट मीनिंग ऑफ द थ्योरी। तो ये सारा इसका जो क्वेश्चन का आंसर जो है ना मैंने सारा लिखा हुआ है। तो उन्होंने मांगी हुई थी 2 रिसर्चेस, तो ये यानी कि 2 डेफिनेशन है, तो ये एक ये है और एक ये है। दोनों के अंदर कोर्स की डेफिनेशन मैंने जो है ना वो स्किप कर दी है, वो आप खुद से लिखेंगे, खुद से रिसर्च करके, ताकि आपके अंदर जो है ना वो सलाहियत पैदा हो खुद से रिसर्च करने की। तो ऐसा जी आपका असाइनमेंट का सलूशन। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, आपको कोई आइडिया आया है इस वीडियो से असाइनमेंट के बारे में, तो काइंडली इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।